हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अकिंचित करने वाले हैं, आपने जीवों के समान कर्मवश जय शरीर धारण नहीं किया है। आप तो समस्त कर्मों से परे हैं। आपने अपनी स्वतंत्र इच्छा से भक्तों की रक्षा के लिए जय मानव शरीर धारण किया है। आपका जय शरीर भी विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है। आप सब कुछ हैं, सबके कारक और सबके आत्मा हैं। भगवान मेरे अभिमान का कोई अंत नहीं है और मेरा क्रोध भी मेरे वश में नहीं है। फिर भी प्रभु आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। आपने मेरे घमंड को उखाड़ फेंका है। आप मेरे स्वामी हैं, मेरे गुरु हैं। आप है आत्मा है। मैं आपकी शरण में हूँ और आपसे क्षमा मांगता हूँ। परीक्षित देवराज इंद्र ने के द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान ने मुस्कुराकर कहा, इंद्र तुम ऐश्वर्य और धन संपत्ति के मद में अंधे हो रहे हैं, इसलिए मैंने तुम्हारा यज्ञ भंग किया है। अब तुम मुझे हर पल स्मरण करा सकोगे। जाओ, तुम्हारा मंगल हो और मेरी आज्ञा का पालन करो। अब कभी घमंड ना करना और धर्म पूर्वक अपनी मर्यादा का पालन करना। इंद्र भगवान के चरण स्पर्श करके वहाँ से अंतर ध्यान हो गया। तभी वहाँ गोलोक से आई कामधेनु आई और भगवान को नमन करके बोली, हे सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण, आप महाजोगी जगदीश्वर हैं। आप इस सृष्टि के कारण हैं। आपको आगे आप हमारे आराध्य देव हैं। हमारे इंद्र तो आप ही हैं। हम गौएं ब्रह्मा जी की प्रेरणा से आपको अपना इंद्र मानकर आपका अभिषेक करना चाहती हैं। कृष्ण, हमारी इच्छा पूर्ण कीजिए। परीक्षित कामधेनु की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुरा दिए और समस्त गौओं को अभय दान दे दिया। इसके बाद कामधेनु ने अपने दूर से और ऐरावत हाथी लाए। आकाश गंगा के जल से समस्त देव ऋषियों की उपस्थिति में उनका अभिषेक किया और उन्हें गोविंद नाम से संबोधित किया। उस समय मुख्य देवताओं उनकी स्तुति करके उन पर दिव्य पुष्पों की वर्षा की। उनके अभिषेक के तत्काल ही तीनों लोकों में दूध, दही, मक्खन, औषधि, स्वच्छ जल, मधु, अन्न, मणिका आदि की जैसे सहज ही श्री वृद्धि हो गई। उसके बाद सभी देवताओं ने भगवान की आज्ञा लेकर अपने अपने लोकों की यात्रा की। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।